नमस्कार, मैं हूं सुनील राणा। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन शामली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कांधला कस्बे के मोहल्ला शेखजाद गांव निवासी रिजवान नाम के एक व्यक्ति ने कांधला कस्बे के ही भावी चेयरमैन पद प्रत्याशी नजमुल इस्लाम के परिवार के सदस्य ओसामा पर रुपये लेकर मकान का बेनामा न देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित रिजवान का आरोप है कि वह मकान का बेनामा नहीं दे रहा था, जिसकी शिकायत करने के लिए वह ओसामा के आवास पर पहुंचा था, जहां कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पीड़ित को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऐसा है कि हमने अब से कुछ पहले 2 जून को एक मकान ख़रीदा था, वो उसामा के नाम था और उससे बेनामा लेना था, लेकिन उन्होंने हमारा जो है ना कागज़ बनवा कर और साइन कर और जब रजिस्ट्रार के पास जाने लगा तो वहाँ से भाग आया, पेशाब का बहाना लेकर ये किया हमारे साथ। और अब आया 3 महीने बाद, हमने कहा कि भाई हमारा बेनामा कर दो। 2-3 दिन से आया है और काम कर रहा है, रोज़ जा रहा है किराने। आज हमारा वादा था तो हम गए, भाई चल हमारा काम कर दे। कहना ठीक है, आप अपने कागज़ मंगा लो, मैं कर देता हूँ। मैंने घर में फ़ोन कर दिया अपनी वाइफ को कि आ जाओ कागज़ लेकर। इतने वो लेकर आई, इतने वहाँ से भाग आया और भाग कर कहीं हमें मिला नहीं। और फिर उसके बाद हम उसको देखने के लिए सारे दिन हो गया ढूंढते हुए, परेशान होते हुए। फिर हम उसके घर पे चले गए रात को। मैं कहा चलो अब तो मिल जाएगा। जैसे ही मैं घर पर गया और जाने के बाद उनने मुझे कहा कैसे आए यहाँ से, बाहर निकल। मैंने कहा कैसे बोल रहे हो आप भाई, आपसे बेनामा लेना है, इस वजह से आया हूँ। कहने लगा अच्छा मैं बेनामा देता हूँ। और मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, मारना शुरू कर दिया। और फिर जब मारने लगा तो भाई मैंने उसको धक्का दे दिया। इतने में उन्होंने शोर मचा दिया कि मुझे मार दिया। और फिर पब्लिक टूट पड़ी, वहाँ पूरी पब्लिक थी। जो भी आ रहा था वही मार रहा था, जो भी आ रहा था वही मार रहा था, कि कोई यूँ नहीं पूछ रहा भाई क्यों मार रहे हो, तेरी गलती क्या है, लेकिन जो भी आ रहा था वही मार रहा था। वहीं दूसरी ओर मामले में चेयरमैन पद प्रत्याशी मोहल्ला शेखजाद गांव निवासी नजमुल इस्लाम का कहना है कि अचानक कुछ लोग उनके घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। चेयरमैन पद प्रत्याशी नजमुल इस्लाम का कहना है कि मकान के बेनामे को लेकर झिंझाना निवासी और कांधला निवासी रिजवान के बीच विवाद चल रहा है, जिसका समझौता कराने के लिए कुछ दिन पहले दोनों पक्ष के लोग हमारे पास आए थे। चेयरमैन पद प्रत्याशी द्वारा बताया गया है कि हमने दोनों पक्षों को अपने अपने मकान के कागजात दिखाने की बात कही थी, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग चले गए थे। लेकिन आज अचानक से कुछ लोग उनके घर में घुसकर हंगामा और गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद हमारे द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को देकर कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में कराया गया है। बाकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल बात ऐसी है कि बैठक में यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे थे और कुछ लोग हमारी बैठक को पार करके अंदर घर में घुसे और घर में घुसते ही उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू की और मार पिटाई शुरू कर दी। जो लोग अंदर मौजूद थे उनके साथ इतने में काफ़ी लोग जैसे ही हंगामा हुआ तो लोग उठ के आए, मालूम किया भाई क्या बात है, कौन लोग घुसे अंदर घर में, क्यों मार पिटाई कर रहे हैं। तो उनको इतने पकड़ा, उन लोगों ने काफ़ी बदतमीज़ी की यहाँ घर में घुस के और मारने की धमकी दी कि हम जान से मारेंगे। अच्छा। तो हम लोगों ने उन्हें पकड़ा और उनको रोका। इतने में मेरे पास खबर पहुंची, मैं अंदर गया वहाँ पर रिजवान मौजूद थे। इन लोगों ने बताया कि इन्होंने घर में घुस के मार पिटाई की है। मैंने लोगों को रोका कि कोई ना हाथ नहीं लगाएगा, उनका बचाव किया, पुलिस को फ़ोन किया कि भाई पुलिस आए और उनको गिरफ्तार करके ले जाए। किस बात पे विवाद हुआ था? किसी मकान को लेकर विवाद है, कोई काफ़ी पुराना मकान है और काफ़ी पुराना विवाद है ये, अच्छा अच्छा। जो काफ़ी दिन से चल रहा था, जिसकी जांच हम लोग भी अपने तौर पे कर रहे थे कि क्या इसकी सच्चाई है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि उनके कागजात की जांच कर लें। 2 पक्ष थे, दोनों पक्ष ही हमारे पास आए थे और एक कासिम अंसारी हैं झिंझाने के, बहुत सीधे व्यक्ति हैं। उन्होंने आके मैं बताया कि उनके पास बैनामा है इस मकान का और ये मकान उन्होंने पैसे दे के ख़रीदा है और रिजवान जो हैं वो ज़बरदस्ती करके इस मकान में घुस गए हैं। उनके इस मकान में इस चीज़ पे झगड़ा था। किसने बेचा था मकान ये मकान जो था ये उमरदीन का मकान था। उमरदीन का इंतकाल हो गया, उसके बाद उसके बेटे ने, उमरदीन ने अपनी ज़िंदगी में ही ये मकान किसी और को बेच दिया था। उसके ऊपर कर्ज था, उन्होंने ये मकान किसी और को बेच दिया था उस वक्त। और जिनको बेचा था, देवराज नाम के व्यक्ति को बेचा था।
और उस देवराज नामक के व्यक्ति ने ये बैनामा कासिम के नाम कर दिया, कासिम अंसारी के नाम। अब इनका कहना ये था कि साहब वो बैनामा गलत है। मैंने कहा भाई ये फैसला जो है ये अदालत करेगी, या वकील से हम पेपर्स को जंचवाएंगे, जो सही होगा उसके पक्ष में हम करवा देंगे। तो जब उन लोगों ने मकान का बेनामा उमरदीन से लिया था तो वो यहाँ घर में क्यों घुसे, इसका कारण क्या रहा? ये फैसले के लिए आ रहे थे बहुत दिन से कि आप फैसला कर दें, ये चाह रहे थे कि बैनामा में उनके नाम कर दें। उनके पास एक पावर ऑफ अटॉर्नी थी पुरानी, जो कि इस मकान की नहीं है, किसी और जगह की है। उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना पर ये हमारे भाई से उसके नाम बैनामा कराना चाह रहे थे, इसीलिए झगड़ा हुआ है। इसीलिए झगड़ा हुआ। वो चाह रहे थे कि हम आज जाके बैनामा कर दे, जबकि हम उनसे समय ले रहे थे कि जब तक हम इस पेपर्स की जांच नहीं कर लेते पूरी तरह, हम वेरीफाई नहीं कर लेते सारे पेपर्स को, हम बैनामा नहीं कर सकते। इसीलिए दबाव बनाए हुए थे। सुबह कैराने भी पहुँचे, आज वहाँ गए थे हम वकील से मशवरा करने, तो ये वहाँ पर भी पहुँच के इन्होंने हंगामा किया। उस टाइम हम वहाँ से उठ कर खामोशी चले आए थे। तो इसमें क्या कोई घायल भी है आपकी ओर से? नहीं, घायल कोई नहीं है। उधर से कोई? नहीं, कोई घायल नहीं। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, इसमें मसला ये है कि जो जांच हो, जो कागज़ जिसके सही हो उसके उस मकान मिल जाए, क्योंकि उस मकान में दोनों ही पक्ष, कासिम अंसारी भी उस मकान में घुसे हुए हैं और रिजवान अहमद भी उस मकान में घुसे हुए हैं। जैसे आपके द्वारा बताया गया है कि घर पे हमला हुआ है, जी, तो क्या आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये चुनाव चल रहा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चुनाव माहौल ख़राब करने की बात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो कोई ये मैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं काम चाहिए। पुलिस देखेगी, अगर सही लगता है, पुलिस को लगता है कि उचित है, इसमें कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो पुलिस करे। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हमारे घर में घुसे, हम पर हमला किया, हमने उनको उठाकर पुलिस को दे दिया।